अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की कहानी। सारे देश में नागों और नाग पंचमी की कहानी कई हैं, पर आज आपके सामने प्रस्तुत की जाने वाली ये कहानी मैथिली साहित्य से प्रेरित है। ये कहानी बिहार में और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में प्रख्यात है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक परिवार की 7 बहुएं थीं, जिनमें से 6 बहुएं बड़े ही रईस परिवार की थी, पर एक बहू गरीब परिवार की थी जिसके मायके में कोई नहीं था। ये सभी 6 अमीर बहुएं जो बड़े ही अमीर घर से थी, वो घर का कार्य करना पसंद नहीं करती थी, जिस कारण घर के सारे कार्य इस इकलौती बहू को ही करने पड़ते थे। एक समय जब वो बर्तन धो रही थी, तब उसने देखा एक छोटा सा सांप का बच्चा अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है और घर के पुरुष उसे मारने के लिए। तब करुणावश उस स्त्री ने बर्तनों में से कोई एक बर्तन उठाया और उस सांप के प्राण बचाने के लिए उस सांप को बर्तन से ढक दिया। कुछ समय बाद जब सभी लोगों ने उस सांप को कहीं नहीं पाया, तब उस स्त्री ने वापस उस गंजी को हटाते हुए सांप से कहा कि हे भाई, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारे प्राणों का संकट अब टल गया है। तब वो छोटा सा नाग भी अपने प्राण बचाते हुए वहां से भाग गया। कुछ समय बाद सावन का महीना आया। सारी बहुएं अपने मायके को जाने लगी, पर तब वो सभी अहंकार से आके इसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि तुम्हें तो अपने मायके जाना नहीं है, हम जा रही हैं, इसलिए हमारे कार्य को तुम ध्यान से करना। और इसी अहंकार के साथ वो सभी अपने अपने मायके चली गई और ये बेचारी दुख में अपने ही घर पे रह गई कि काश मेरा भी कोई मायका हो। अब वो कन्या बड़े ही शोक में रहती है कि अब मेरे जीवन में मेरा कोई भी प्रियजन नहीं बचा है। तब न जाने कहां से एक दंपत्ति आती है और वो कहती है कि हम तुम्हारे मामा मामी हैं और तुमसे कई समय से दूर रहने के कारण तुम हमें नहीं पहचानती। हम तुम्हें अपने संग अपने घर अर्थात तुम्हारे मायके ले जाना चाहते हैं। तब न जाने किस माया के कारण उस कन्या का पति भी इस बात के लिए हाँ बोल देता है। वो स्त्री अब अपने मायके आके बड़ा ही प्रसन्न होती है। उसकी मामी उसे बड़े ही सुंदर और आकर्षक वस्त्र देती है, जिसके कारण अब उसकी दिव्यता और बढ़ गई थी। पर उनकी मामी कहती है, हे पुत्री, तुम घर का कोई कार्य ना करो तो चलेगा, पर तुम्हें केवल और केवल भोजन बनाना पड़ेगा और कुछ नियम है जिन्हें तुम्हें पालन करने पड़ेंगे। कभी भी वस्त्रों को धरती पे नहीं रखोगी, झाड़ू को उल्टा नहीं रखोगी और साथ साथ में चूल्हे के बाजू में जो छिद्र है वहां पे चावल नहीं पसाओगी। साथ ही साथ उसकी मामी उसे एक मंत्र देती है कि इस मंत्र का उच्चारण करके ही रात को सोना। और इसी के बाद वह कन्या अब अपने मायके में सारे सुख के साथ रहती है। उसके मामा मामी और उसके भाई उसे बड़ा ही प्रेम करते हैं। यहाँ पे उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सब उससे कई वर्षों के बाद मिले। अब वो दिन भर बड़े ही सुख के साथ अपने मामा मामी और भाइयों के साथ रहती और रात को बड़े ही प्रेम भाव से सभी के लिए भोजन पकाया करती थी। दोस्तों, पहले के समय भोजन बनाते समय चूल्हे के पास ही एक छिद्र बनाया जाता था, जहां स्त्रियां बैठे बैठे ही चावल पसा देती थी। इसी कारण इस कन्या ने भी उसी छिद्र में भूलवश चावल का पानी पसा दिया। वो भूल गई थी कि उसकी मामी ने क्या कहा था। वो ये नहीं जानती थी कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। वास्तविकता में उस छिद्र के अंदर एक बड़ा भयंकर सांप रहता था। उस नाग का सर चावल के गरम गरम पानी के कारण बहुत बुरा झुलस चुका था। अब वो क्रोध से भरा हुआ था और इस कन्या के प्राण लेने पे आतुर था। पर वास्तविकता में तो वो नाग और नागिन उस कन्या के मामा मामी का रूप धर के ही वहां रहते थे। उस कन्या को नहीं पता था वो जिनके साथ रह रही है वो एक नाग और नागिन का जोड़ा है। नाग ने ये ठान लिया कि आज रात्रि को वो उस कन्या के प्राण लेगा ही लेगा। तब वो नागिन अपने पति के संकल्प से डर गई, पर उसने अपनी भांजी को कुछ बताया तो नहीं, बस इतना कहा कि तुमने मेरी एक आज्ञा का पालन नहीं किया है पुत्री, इसलिए आज रात्रि को सोने से पहले मैंने जो मंत्र तुम्हें बताया था उसका ध्यान अवश्य ही करना और उसका ध्यान किए बिना सोना मत। अब वो कन्या बड़े ही विचलित मन के साथ अपने कक्ष को पहुंची, पर उसे यह बिल्कुल नहीं ज्ञात था कि उसी के कक्ष में भयंकर विष धारण करने वाले नागराज छुपके बैठे हैं, जिन्होंने मन में संकल्प किया था कि आज रात्रि को मैं इस कन्या का अपने विष से मर्दन कर दूंगा। अब उस कन्या के सोने का समय हो रहा था।
तब अपनी मामी की बात को याद करते हुए उस कन्या ने सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी मामी के बताए हुए मंत्र का उच्चारण शुरू किया। कन्या ने कहा, इस घर में मोती बढ़े, माणिक बढ़े और धन और संपदा में भी वृद्धि होती रहे। वासुक जो मेरे मामा है वो बढ़े, वासुकाइन जो मेरी मामी है वो बढ़े, और जो मेरे भाई हैं बाल बसंत उनकी भी जीवन में प्रगति हो। इनका सारा वंश फूले फले और प्रगति को प्राप्त हो। यही मेरी भगवान आस्तिक से प्रार्थना है। जब वासुक ने ये सारी बातें सुनी तब उसे स्वयं पे बड़ी ही लज्जा आई कि मेरी ये नाग जाति कितनी गुस्सैल और विषैली है, जो इस भली मनुष्य के ऊपर मैं क्रोध कर रहा था। मैं इसके प्राण लेने आया था और ये तो मेरे सारे वंश की वृद्धि की प्रार्थना भगवान आस्तिक से कर रही है। तब उसे स्वयं पे बड़ी ही लज्जा आने लगी। वासुक अब इस कन्या से बड़े ही प्रसन्न हो चुके थे, क्योंकि कुछ समय पहले वो जिस कन्या की जान लेना चाह रहे थे वो उन्हीं के वंश की वृद्धि की कामना करती है। तब प्रसन्नता पूर्वक कन्या को ध्यान में देख के वासुकी ने अपने फन को हिलाना शुरू किया और उनकी नागमणि से तरह तरह की मणि और धन की वर्षा होने लगी थी। उस समय उस कन्या का पूरा कक्ष धन से भरने लगा। वैसे भी नागों को धन का रक्षक कहा जाता है। उसी धन की वर्षा अब इस कन्या के कक्ष में वासुकी ने कर दी। ध्यान में मग्न कन्या ने इस धन की ओर ध्यान नहीं दिया और सो गई। सुबह वो अपने मामा मामी को ढूंढते हुए बाहर आती है और बताती है कि कितना धन उसके कक्ष में है। तब उसके मामा और मामी विशालकाय नाग और नागिन का स्वरूप लेके उसे अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार एक समय उस कन्या ने उनकी संतान की रक्षा की थी। इसी कारण उसकी सहायता करने के लिए नाग और नागिन अर्थात नागराज और नागरानी ने मनुष्य का स्वरूप लिया था और अब वो उसे कई प्रकार के आशीर्वाद देते हैं और धन धान्य से संपन्न कर कन्या को विदा कर देते हैं। तभी से उस कन्या ने सावन मास की पंचमी को सपरिवार नाग देवता की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।